हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट पवन चौहान फिर एक नई मोटिवेशन कहानी के साथ में आया हूँ दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक सच्चा भक्त। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक सच्चा भक्त। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि जी भ्रमण कर रहे थे नारायण नारायण का जाप करते हुए। उनके मन में एक प्रश्न आया कि प्रभु का सच्चा भक्त कौन हो सकता है। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए वे वैकुंठ धाम चले गए। और जब वैकुंठ धाम में पहुंचे, प्रभु अपने ध्यान में मग्न थे। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया, नारायण नारायण। तो विष्णु भगवान अपने ध्यान से जाग गए और उन्होंने नारद मुनि जी का प्रणाम स्वीकार किया। भगवान तो जानते ही थे कि इस क्या प्रश्न लेकर आए हैं, फिर भी उनसे पूछा, कहिए नारद जी, वैकुंठ कैसे आना हुआ। नारद मुनि जी ने कहा, प्रभु कुछ नहीं, बस मन में एक छोटा सा प्रश्न था जो बहुत हलचल मचा रहा था, वो जानने के लिए ही मैं आ गया। विष्णु भगवान ने कहा, पूछिए नारद जी, क्या प्रश्न है। तो बोले, प्रभु आपका सच्चा भक्त कौन है। विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया आपने। तो विष्णु भगवान ने उत्तर दिया। विष्णु भगवान जब उत्तर देने ही वाले थे तो नारद जी को लगा कहीं वो मैं तो नहीं हूँ। पर विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि पृथ्वी की तरफ देखिए नारद जी, एक खेत में किसान काम कर रहा है, वही मेरा सच्चा भक्त है। तो नारद जी को प्रश्न उठा कि ये कैसे आपका सच्चा भक्त हो सकता है प्रभु, लोग तो सालों गिनती आपकी तपस्या करते हैं, मैं भी दिन रात आपका जाप करता हूँ, फिर यही क्यों। विष्णु भगवान ने कहा, इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है नारद जी। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती है और हर व्यक्ति के कोई ना कोई गुण मुझे भा जाते हैं, इसलिए ये मेरा सच्चा भक्त है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि कोई और मेरा भक्त ही नहीं हो सकता, सभी मेरे अच्छे भक्त है, पर मुझे इसके अंदर की कुछ विशेषताएं बहुत भाती है, इसलिए मैंने आपके प्रश्न के उत्तर में इसे चुना। तो नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, अगर आप ये बात कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, पर फिर भी मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा देंगे। विष्णु भगवान ने कहा, क्यों नहीं, जाइए आप उसकी परीक्षा लीजिए, एक दिवस उसके साथ रहकर देखिए। तो नारद मुनि जी रात को ही उसके घर चले गए। जब उसने दरवाजा खटखटाया, नारद मुनि जी ने जब उस किसान का दरवाजा खटखटाया तो किसान बाहर आया और उसने क्या देखा, नारद मुनि जी उसे दिखे। उसने उन्हें प्रणाम किया। नारद मुनि जी से उसने पूछा, प्रभु आप हमारे यहाँ आए, हमारे तो भाग्य खुल गए। नारद मुनि जी ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर मैं एक प्रश्न का उत्तर लेने तुमसे आया हूँ। किसान किसान भी सोचने लग गया कि मेरे पास ऐसा कौन सा उत्तर है जो देवता मेरे घर आ गए। तो किसान ने कहा, पूछिए प्रभु। तो बोले, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ एक दिवस रहना चाहता हूँ, क्या मैं रह सकता हूँ ना। किसान ने कहा, प्रभु ये भी कोई पूछने जैसी बात है, अगर आप मेरे घर एक दिन रहेंगे ये तो मेरा सौभाग्य है। और नारद मुनि जी एक दिवस पूरा उसके साथ रहे और शाम को दूसरे दिन उससे अनुमति मांगी कि किसान अब मुझे जाने की आज्ञा दो। किसान ने उनसे पूछा, प्रभु क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। नारद जी ने कहा, हाँ मिल गया, तो मैं चलता हूँ। नारद जी वहां से निकल गए और सीधा वैकुंठ पहुंचे। और वैकुंठ जब पहुंचे तो वहां विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु मुझे तो उसमें ऐसी कोई खासियत दिखी नहीं, तो वह आपका सच्चा भक्त कैसे हुआ। विष्णु भगवान ने कहा, मैं बताता हूँ आपको मेरा सच्चा भक्त कैसे है, पर उससे पहले आपको एक कार्य करना होगा जो देवलोक में आप ही कर सकते हैं। फिर नारद मुनि जी को और आश्चर्य हुआ, पूरे देवलोक में मैं ही क्यों प्रभु। तो विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, नारद जी प्रश्न भी तो आप ही लेकर आए थे, तो फिर ये कार्य भी आप ही को करना पड़ेगा, तभी तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो नारद मुनि जी भी सोचने लग गए, ये भी बात सही है। तो बोलिए, बोले जय देखिए, बोले वैकुंठ के अंदर एक पात्र में तेल भरा हुआ है, आपको ये पात्र उठाना है और पूरे एक दिवस के अंदर सूरज उगने से तो सूर्य डूबने तक आपको पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर आना है। तो नारद मुनि जी ने कहा, बहुत ही आसान सा काम है, और उन्होंने पात्र को उठा लिया। पर विष्णु भगवान ने कहा, ध्यान रखिए नारद जी, एक बूंद भी तेल की गिरनी नहीं चाहिए। विष्णु भगवान के ये बात कहने पर नारद मुनि जी ने कहा, ठीक है प्रभु, एक बूंद भी नहीं गिरने दूंगा। और वे पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर सूर्यास्त तक आ गए और उन्होंने तेल का पात्र विष्णु भगवान के पास में रख दिया। बोले, देख लीजिए प्रभु, एक बूंद भी नहीं गिरने दी। विष्णु भगवान ने कहा, क्या अनुभव आया नारद जी पृथ्वी के भ्रमण करने पर, एक पूरा चक्कर लगाने पर। नारद मुनि जी ने कहा, अनुभव तो कुछ खास था नहीं, बस एक चीज की चिंता थी कि कहीं तेल गिर न जाए। विष्णु भगवान ने कहा, बस, तो अब स्मरण करिए उस एक दिवस को जो आपने उस किसान के साथ बिताया। हर व्यक्ति को मैंने कोई ना कोई दायित्व दिया हुआ है संसार में, उस किसान के ऊपर भी एक दायित्व है कि वो धन और अन्न, वो अन्न उगाए और पूरे संसार में फैलाए, सभी प्राणियों के जीवन निर्वाह की चीजें वो करता है। तो बोले, हाँ प्रभु, ये तो मैंने भी देखा। और क्या देखा आपने। नारद जी ने कहा, प्रभु दिवस भर में उसने सिर्फ 3 ही बार आपका नाम लिया, सुबह उठते ही,
दूसरा दोपहर को, तीसरा सोने से पहले। विष्णु भगवान ने कहा, सही बात है नारद जी, और आप जब तेल का पात्र लेकर गए तो आपने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। और नारद जी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं बिना वजह ही अहंकार के मोह में आ गया था, और उन्होंने प्रभु से माफी मांगी। विष्णु भगवान ने कहा, माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है नारद जी। मैंने आपको कहा था कि हर व्यक्ति की एक विशेषता होती है। आपकी एक विशेषता है जो मुझे भाती है, उसमें भी एक विशेषता है जो मुझे भाती है, और उसकी यही विशेषता है कि वो अपने सभी दायित्वों को पूर्ण करते हुए मुझे 3 बार दिवस में याद करता है, और मुझे यही बहुत भाता है, इसलिए वो मेरा सच्चा भक्त है। और मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों, कि अपने दिनचर्या के सभी काम करते हुए भी प्रभु को एक बार तो भी आप अवश्य याद करें, दिन में 3 बार भी अवश्य याद करें, और इसी के साथ प्रभु पर अटूट श्रद्धा रखें। और इसी के साथ आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो क्या किया। मिलते हैं, धन्यवाद।